नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। भारत के लिए एक और शानदार खबर सामने आ रही है। इंडिया का जो रुपी है इट इज गेटिंग मोर एंड मोर पॉपुलर एवरी डे। बहुत सारे देश हैं जो कि भारत के साथ इंडियन रुपी के अंदर अपनी ट्रेड को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, यानी कि वो अब यूएस डॉलर को पीछे छोड़ते हुए, यूएस डॉलर को रिप्लेस करते हुए इंडियन रुपी में अपनी ट्रेड को भारत के साथ करना चाहते हैं। वेरियस कंट्रीज हैव अप्रोच्ड इंडिया। आप यहां पे ये वाली न्यूज कटिंग्स को देख सकते हैं। दिसंबर 16 कल ही ये खबर सामने आई है। इंडिया रुपी सेटलमेंट मैकेनिज्म ड्रॉज इंटरेस्ट फ्रॉम मोर नेशंस। यहां पर आप देख पाएंगे लाइक्स ऑफ क्यूबा, लाइक्स ऑफ सूडान, दे वांट टू फॉलो सूट। यहां पर भी आप देख पाएंगे तजिकिस्तान हुआ, क्यूबा हुआ, अदर्स आर शोइंग इंटरेस्ट। और इनफैक्ट इवन श्रीलंका और मॉरिशस के साथ जो हमारा रुपी ट्रेड है वो बहुत ही जल्द एग्जीक्यूट होने वाला है। तो समझेंगे व्हाट आर द रीजंस जिसके चलते हमें इतना ज्यादा सडन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है इंडियन रुपी में। और इसके पीछे कहा जाता है कि आरबीआई एक बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है जिसकी वजह से हम सडनली इतना इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो इस यूनिक स्ट्रैटेजी को भी हम लोग समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज से 5 महीने पहले की बात है। जुलाई 11, 2022 को आरबीआई के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करी गई थी कि अब से हम लोग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ट्रांजैक्शंस को इंडियन रुपी में प्रमोट करेंगे। और ये जो नोटिफिकेशन थी ये आरबीआई ने इशू करी थी अंडर द फेमा एक्ट, दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और ये कहा था कि ऑल द एक्सपोर्ट्स एंड द इंपोर्ट्स अंडर दिस अरेंजमेंट मे बी डिनोमिनेटेड एंड इनवॉइस्ड इन आईएनआर, यानी कि जहां पर भी पॉसिबल हो सकेगा वहां पर हम लोग इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जो भी हमारा इनवॉइसिंग है वो इंडियन रुपी के अंदर कर सकेंगे। और अब हमारे सामने ही है कि धीरे धीरे इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इंडिया रुपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म इज अट्रैक्टिंग इंटरेस्ट फ्रॉम मोर एंड मोर कंट्रीज एवरी डे। यहां पे आपके सामने 4 देशों का नाम लेने वाला हूं जो कि हमने अभी अभी देखा जिन्होंने इंडिया के साथ बातचीत को शुरू किया है। दे इंक्लूड तजिकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग एंड सूडान। ना देखिए, ये देखने का नजरिया है, कुछ लोग इसको केवल 4 देश देखेंगे, लेकिन आई एम सीइंग देम एज 4 कंट्रीज फ्रॉम 4 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। सूडान आपके सामने है, एक अफ्रीकन कंट्री है, कैपिटल है खर्तूम। तजिकिस्तान आपके सामने है, एशियन कंट्री है, इंडिया के जस्ट नॉर्दर्न पार्ट में पड़ती है, कैपिटल है दुशांबे। क्यूबा दोस्तों बहुत ही दूर है। क्यूबा आपको देखने को मिलती है नॉर्थ अमेरिका में, गल्फ ऑफ मेक्सिको में आपको ये वाली आइलैंड कंट्री देखने को मिलती है, कैपिटल है हवाना। और लग्जमबर्ग एक छोटी सी कंट्री है, जर्मनी के बिल्कुल पास में आपको देखने को मिलती है और ये आपको यूरोपियन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है। इसका कैपिटल लग्जमबर्ग सिटी ही माना जाता है। So now we are being approached by countries from various continents across the world, जो कि अगेन दर्शाता है कि कितनी तेजी से इंडियन रुपी ग्लोबल हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है और धीरे धीरे हम लोग यूएस डॉलर को रिप्लेस भी करते जा रहे हैं। बल्कि मॉरिशस और श्रीलंका ने ऑलरेडी इंटरेस्ट को शो कर दिया था और जिसके चलते आरबीआई के द्वारा जो इनके स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट्स हैं उनको ऑलरेडी ओपन भी करवा दिया चुका है। आप यहां पे देख सकते हैं श्रीलंकन बैंक्स हैव ओपन सच अकाउंट्स विद इंडियन बैंक एंड विद द बैंक एंड विद द ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ सीलोन ओवर हियर। और साथ ही में जो मॉरिशस और श्रीलंका से बैंक्स हैं उन्होंने अपने वोस्त्रो अकाउंट्स को ऑलरेडी एसबीआई के साथ तो ओपन कर ही लिया है। अगर आप इसको ये समझना चाहते हैं कि पूरा का पूरा व्यापार इंडियन रुपी में फंक्शन कैसे करेगा तो बड़ा ही सिंपल तरीका है। सो फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका से कोई यहाँ पे बैंक है जो कि इंडिया के किसी बैंक में जाकर के अपने अकाउंट को ओपन कर लेता है। अब मान लीजिए कि इंडिया से कोई यहाँ पे सामान है जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया का जो इंपोर्टर जो कि इस सामान को इंपोर्ट करेगा वो क्या करेगा, वो इस अकाउंट में बेसिकली रुपी में पेमेंट्स को जमा कर देगा। अब यहां पर जैसे जैसे वो इंपोर्ट्स को करता जा रहा है वैसे वैसे यहां पे रुपी का जो पेमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन कल को उसी कंट्री के साथ इंडिया का कोई एक्सपोर्टर भी होगा जो कि सामान को बाहर भेजेगा, तो उसको ये जो पेमेंट है वो इसी अकाउंट से उस एक्सपोर्टर के लिए कर दी जाएगी। यानी कि अब डॉलर का बीच में हमें कहीं पर भी कोई भी नामो निशान देखने को मिलने ही नहीं वाला। हम लोग डायरेक्टली रुपी के अंदर ही अपने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को इनवॉइस करेंगे और उनकी जो फाइनल सेटलमेंट है वो भी रुपी के अंदर ही करने वाले हैं। इसका एक फायदा तो ऑब्वियसली ये है कि हम लोग डॉलर के ऊपर अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं, लेकिन बड़ा फायदा ये भी है कि जब भी कंट्रीज ऐसा करती थी तो उनको जनरली
अपनी नेशनल करेंसी से डॉलर में एक कन्वर्जन रेट को पे करना पड़ता था, जो कि अब उनको पे नहीं करना पड़ेगा ऑब्वियसली, बिकॉज वहां पर एक फॉरेक्स मार्केट्स में कन्वर्जन रेट चलता है। लेकिन क्योंकि अब डॉलर आपको पूरे के पूरे सेटलमेंट में देखने को मिलेगा ही नहीं, तो कोई भी कन्वर्जन रेट आपको पे करना नहीं पड़ेगा। तो उसमें हमारे जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हैं वो काफी सस्ते भी हो जाते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि एक रिपोर्ट ये भी सामने आई थी कि अबाउट 35 कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में हु हैव शोन इंटरेस्ट इन द रुपी ट्रेड मैकेनिज्म, यानी कि जो हमारा रुपी का पॉपुलैरिटी है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट इसमें कुछ कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी हैं जो कि इंडिया के साथ रुपी ट्रेड को आगे बढ़ाने में इंटरेस्ट शो कर रही हैं। अब सवाल यहां पर यह आता है कि इतनी तेजी से ऐसा क्यों हो रहा है। असल में इसके पीछे आरबीआई की एक यूनिक स्ट्रैटेजी है। यूनिक स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या है, अब आप देखिए कि पूरी दुनिया भर में डॉलर जो है उसकी शॉर्टेज चल रही है, बिकॉज जो यूएसए का सेंट्रल बैंक है द फेडरल रिजर्व, वो बहुत ही तेजी से अपने रेपो रेट्स को बढ़ाता जा रहा है, अपने जो रेट्स हैं उनको बढ़ाता जा रहा है, जिसकी वजह से डॉलर ऑब्वियसली यूएस की इकोनॉमी में एंड कॉन्सिक्वेंटली ग्लोबल इकोनॉमी में काफी कम होता जा रहा है। जब डॉलर कम होता जा रहा है तो ऑब्वियसली जो छोटी छोटी कंट्रीज थी उनके पास डॉलर्स वैसे ही बहुत कम थे, उनके फॉरेक्स रिजर्व्स वैसे ही बहुत कम थे, तो उनके पास तो डॉलर्स की वैसे ही कमी चल रही थी। सो इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली उन्हीं कंट्रीज को टारगेट कर रही है जो कि आज के टाइम पे हु आर शॉर्ट ऑफ डॉलर्स, और उनको इस मैकेनिज्म में अंदर लाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस पूरी की पूरी चीज को फोरफ्रंट पे रन किया जा रहा है बाय इंडियाज लार्जेस्ट बैंक दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अगेन उन्हीं देशों के साथ रुपी ट्रेड को इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि आकार में छोटे हैं, जिनके पास डॉलर के रिजर्व्स कम हैं। और आज अगर हम उनको आदत लगवा देते हैं नेशनल करेंसीज में ट्रेड करने के लिए, तो कल को जब मान लीजिए कि डॉलर वहां पर अवेलेबल होगा भी होगा, तो उस केस में भी दे विल नॉट शिफ्ट बैक टू डॉलर, बिकॉज एक तो ऑलरेडी मैकेनिज्म्स इन प्लेस आ चुके होंगे, और दूसरी चीज इसमें खर्चा भी कम होगा बिकॉज कोई भी प्रीमियम चार्जेस यहां पे नहीं करने होंगे। सो ये एक बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी है जो कि आरबीआई आज की डेट में फॉलो कर रहा है अपने रुपी ट्रेड को पॉपुलर करवाने के लिए। बाय द वे आपको बताना चाहूंगा कि हमारी गल्फ नेशन के साथ बातचीत ऑलरेडी चल रही है। इंडिया और यूएई का जो रुपी डरहम का ट्रेड है उसको लेकर बातचीत काफी आगे पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है कि यह बहुत ही जल्द फाइनलाइज किया जाएगा, और ये इनफैक्ट मेक्स मच मोर सेंस बिकॉज इंडिया और यूएई ने रिसेंटली सीपा को साइन किया था। आज से लगभग 8-10 महीने पहले की बात है। हमारा व्यापार वैसे ही बहुत बढ़ रहा है, बोथ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग, तो उस केस में ये जो रुपी डरहम ट्रेड है दिस जस्ट मेक्स मोर सेंस फॉर बोथ द कंट्रीज। एंड सिमिलरली सऊदी अरेबिया के साथ भी हम लोग रुपी रियाल का ट्रेड मैकेनिज्म है जिसको कि अब काफी अग्रेसिवली पुश कर रहे हैं। आप यहां पे देख पाएंगे इंडिया यूएई सेंट्रल बैंक्स डिस्कस रुपी डरहम ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स एंड इंडिया सऊदी स्टार्ट डिस्कसिंग द रुपी रियाल ट्रेड। और रही बात रशिया के साथ, तो ये बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हमने देखे। पहले थोड़ा हमने हेजिटेशन देखा कि शायद ये चीज आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन फाइनली अब हम देख रहे हैं दैट फर्स्ट रशियन शिपमेंट अंडर द रुपी सेटलमेंट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट वीक। और ये आपके सामने खबर 12 दिसंबर की है, यानी कि 19-20 दिसंबर के आसपास हमारी पहली शिपमेंट है जो कि रुपी सेटलमेंट में होकर भारत पहुंचने वाली है। सो क्लियरली वी आर सीइंग अ ग्रेट ट्रेंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कि इंडियन रुपी के अंदर हमें जो व्यापार है वो बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको जीएस कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, सब्जेक्ट बेस्ड कोर्सेज सभी चीजें अवेलेबल हो रही हैं, और वो भी मात्र 24,000 रुपए में अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं दैट इज अनिरुद्ध। इसमें आपको 4 मंथ्स की एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल करवाई जाएगी, और इसमें आपको इंडिया के सुपर कोचिंग्स जैसे कि श्रीराम आईएएस, लुकमान आईएएस, उसके बाद ओजांग आईएएस, इन सभी के कोर्सेज अवेलेबल होंगे, और मेरे द्वारा बनाया हुआ साइंस एंड टेक का कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।